अंबाला छावनी में आज अंबाला साइंस इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रेसिडेंट विक्रम चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे भारत से केवल 11 एसोसिएशन को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें 11 आमंत्रितों में एसोसिएशन अंबाला साइंस इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का पाया जाना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अंबाला साइंस इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की प्रतिष्ठा और योग्यता में वृद्धि का एक बड़ा उदाहरण है। हमारी एसोसिएशन का 53वां साल चल रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय में प्री बजट मीटिंग में भाग लेने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें वैज्ञानिक उपकरण सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेजों और अस्पतालों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। बजट हम चाहते हैं और भी बढ़े, जो पर्याप्त मेजर हैं उनका ख्याल रखा जाए। दूसरा मुद्दा जीएसटी का रखा गया। जीएसटी दर को मौजूदा 18% से घटकर 5% किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार को ग्रे मार्केट एरिया की बिक्री के उन्मूलन के कारण अधिक राजस्व भी मिलेगा। तीसरा मुद्दा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को लेकर रखा गया है। बात है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमें इनविटेशन आया, जिसमें एमएसएमई के इंडस्ट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स है थ्रू आउट इंडिया से 11 एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स को इनविटेशन था, जिनमें से 9 की उपस्थिति हुई और हमारे सुझावों को आमंत्रित किया गया आने वाले बजट के डिस्कशंस के लिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया, तो हमने बताया कि हमारी अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 50 साल से भी ऊपर की एसोसिएशन है। 53वां साल चल रहा है हमारी एसोसिएशन का। और यहाँ आने से पहले हमने अपनी गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग बुलाई, सीनियर्स मेंबर्स को बुलाया और उन सब से सुझाव लेने के बाद ही हम यहाँ अपने मेमोरेंडम के साथ आए हैं। उनमें हमने उल्लेख किया हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अश्विनी गोयल जी का, वो पास्ट प्रेसिडेंट अनिल जैन जी का, हमारे सीनियर मेंबर उमाकांत जी का और सब भी जो मेंबर्स उस दिन उपस्थित थे, सबके एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ और उसके बाद जो निचोड़ निकला उसमें अपने सजेशंस को एकत्रित करके हम सब मेमोरेंडम के रूप में आए हैं। वो सुझाव उनके सामने रखे, तो उनमें से जो कुछ मेन सजेशंस हमने दिए, पहला सजेशन था रिगार्डिंग एनसीईआरटी परचेजेस। एनसीईआरटी में जो परचेजेस हुई हैं पिछले 3-4 साल से, उनमें जो उपकरण आदि आए हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। तो हमने डिमांड रखी कि इन उपकरणों का नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट द्वारा जांच की जाए और उसके बेस पे जो विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया उनकी गाइडेंस पे ये इंक्वायरी हो और जो भी फॉल्टी है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट संस्थानों से, जिनके कारण, क्योंकि जो उसके थ्रू उपकरण या संसाधन खरीदे गए वो अप टू द मार्क नहीं है और जो मेन है उनका एजुकेशन पर्पस है। अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स एजुकेशन के लिए पर्याप्त नहीं हो पाएंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाएगी और जो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी वर्थ नहीं है एक्सपेरिमेंट्स उनसे, क्या तो हमारे स्टूडेंट्स सीख के आगे बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट का भी जो बजट इस टॉपिक पे जो 2000 करोड़ के लगभग जिसकी वैल्यू है, वो जो गवर्नमेंट रिलीज करते हैं जिस इंटेंशन से, वो अगर पूरी नहीं होगी तो वर्थ नहीं है। तो निर्मला सीतारमण जी हैज अश्योर्ड टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू दिस मैटर एंड शी विल टेक एक्शन। और बाकी हमने जो कहा है कि बजट को हम चाहेंगे चाहे और भी बढ़े, पर जो पर्याप्त मेजर्स हैं उनका ख्याल रखा जाए और उसी को मद्देनजर रखते हुए अगली परचेजेज हो। दूसरा हमने मुद्दा रखा जीएसटी का, कि जीएसटी 18% है जो एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने बोला कि इसके जो भी हमारे अंबाला में मेन इंस्ट्रूमेंट्स और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वो जनरली एजुकेशन के फील्ड में या रिसर्च के फील्ड में या गवर्नमेंट एजेंसीज में यूज़ होते हैं। तो उसका हमने अनुरोध किया कि जीएसटी उसको 18% की स्लैब से 5% की स्लैब में रखा जाए। तो उन्होंने एश्योरेंस तो दी है कि देखो दे विल रिव्यू इट, पर वो क्या करेंगे देखो ये तो बजट के आने पे ही पता लगेगा। तीसरा हमने जो सुझाव रखा, हमारे उमाकांत जी ने हम स्ट्रेस करा था जिस चीज़ पे कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं
उनके लिए बजट बढ़ाया जाए। तो वो भी हमने एक प्रस्ताव उनके सामने रखा और उन्होंने साथ ही साथ नोटिंग ले ली कि वी विल टेक केयर ऑफ इट भी। और उसके बाद हमने सुजेशन रखा कि जो फैसिलिटेशन सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स हैं एमएसएमई के अंतर्गत, पर उनको प्रॉपर ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हैं उस दिन तो हमारे सब इंडस्ट्रियलिस्ट भी और गवर्नमेंट भी फील करती है कि ये एप्लीकेबल होंगे, पर कोई नोडल पॉइंट्स नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है डेडिकेटेड जो भाई रेगुलर टच में रहे इंडस्ट्री के साथ। तो हमने बोला, जैसे एम्प्लॉयमेंट भी वो चाह रहे थे बढ़ाना, हमने बोला कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, स्किल्ड मैन पावर जो सिखाएगी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बारे में, उपकरणों के बारे में और नई से नई स्कीम के बारे में नोडल पॉइंट्स बनाए जाएं और अकॉर्डिंगली, ताकि जो एमएसएमई की स्कीम ऊपर से लेके नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक पहुंच सके। तो इस मामले में भी उन्होंने एश्योर किया है। एक बार उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण जी ने जी बोलते कि क्या कहते हैं, आज की डेट जैसे लेटेस्ट युग है, ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो इसमें भी जरूरत है। हमने बोला मैडम जो है ये अंबाला में कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी है, वो इस लेवल के नहीं है इंटरनेट के थ्रू सारा कुछ कर सके। आदि जो बिजनेस की फोर्स है जो कॉटेज इंडस्ट्री में, वो दे आर नॉट सो मच एडवांस्ड, तो उनको तो हैंड होल्डिंग चाहिए, ताकि उनको मतलब जो स्कीम्स को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है कि इम्प्लीमेंटेशन में एमएसएमई का सपोर्ट चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल रूप में वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सके। एंड देन शी हैज एश्योर्ड भाई इसमें भी हमारी जो भी हेल्प कर सकेंगे तो करेंगे। इसके अलावा हमने लास्ट में फिर मैं से एक सुजेशन, एक्चुअली जो ओपनिंग एड्रेस था वो मेरा ही था, इसके बाद लास्ट में सबके सुजेशन लेके फिर उन्होंने बोला कि कोई सुजेशन देना चाहे, तो फिर हमने एक सुजेशन और दिया कि जो भी कोर्सेज हैं आईटीआईज में सिलेबस जैसे अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री है नहीं होता, पहले किसी भी पर्टिकुलर एरिया का सर्वे किया जाए कि वहाँ किस तरह की इंडस्ट्री है, आईटीआईज में उस तरह के सिलेबस शुरू किए जाए और क्या कहते हैं उससे एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो उस आधार पे हमने एग्जांपल भी दिया कि हमारे टेन्योर में हमने 2 सिलेबस आईटीआई के सिलेबस में 2 कोर्सेज शुरू किए हैं। एक तो ग्लास ब्लोइंग का, जो क्योंकि अम्बाला में ग्लास की मैक्सिमम इंडस्ट्री है, कम से कम 2000 यूनिट्स है। दूसरा माइक्रोस्कोप का है, तो हमने लेंस मेकिंग का कोर्स ये दोनों कोर्स आईटीआई के उसमें सिलेबस में शुरू करवा दिए हैं। लेंस मेकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जो ग्लास ब्लोइंग का भी इट्स लाइकली टू बी स्टार्टेड बाय द नेक्स्ट सेशन। तो इसके अलावा जो और दूसरे भी आए हुए थे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एक कैपिटल गेन का वो टॉपिक उन्होंने कवर किया था कि जो मान लो यूनिवर्सिटी है वो बेचारे कर्जे उतारने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, वो करते हैं, उस टाइम पे भी कैपिटल गेन लगाते हैं। बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस वो बेचता है और उस पर भी कैपिटल गेन लगाया जाए। तो इसका भी सुजेशन उन्होंने नोट किया कि फ्यूचर में हो सकता है जो हमारे इंडस्ट्रीज के कोई सेल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी ऐसे स्ट्रेस में, तो उनके लिए हो सकता है कैपिटल गेन फ्यूचर में ना लगे।